Welcome learners to Unacademy. So today in this session we are going to discuss 18 months roadmap GATE for GATE 2024 5 CSIT. So GATE 2025 CSIT का 18 months roadmap आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेटली 18 मंथ्स तो नहीं बचे हैं गेट 2025 के लिए. अगर मैं ठीक तरीके से कैलकुलेट करूँ तो 17 मंथ्स रिमेनिंग फॉर योर गेट 2025 एग्जाम. तो राज ने हमें ज्वाइन कर लिया है. वेलकम राज टू द क्लास. तो यस राज, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप गेट 2025 या गेट 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि सेशन आपको क्लियर है कि नहीं, ऑडिबल है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, so that we can start the class after waiting for few minutes so that other students can also join us and then we will start the class. Till then kindly comment and tell me that what is your target exam. Yes, तो सतीश रोशन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया. सतीश रोशन एंड राज, सो वेलकम टू द क्लास. एक बार प्लीज काइंडली कंफर्म करें कि सेशन आपको ऑडिबल एंड विजिबल है कि नहीं. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर एग्जाम तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी हियर. ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है बट दे हैव नॉट कंफर्म्ड इट येट कि सेशन ऑडिबल एंड विजिबल है. तो ओके, फिर भी हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आपका आज 29 अगस्त हो गया. 29 अगस्त से 29 जनवरी तक जो भी 17 मंथ्स का ड्यूरेशन आपकी गेट 2025 के लिए बचा हुआ है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस ड्यूरेशन. तो ये पूरा टोटल प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ कि 29 अगस्त 2023 से 29 जनवरी 2025 तक आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट योर गेट 2025 प्रोग्राम सक्सेसफुली. सो लेट्स स्टार्ट. तो एक बार पहले आपको गेट का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना होगा. डेली 5 घंटे पढ़नी है, मॉर्निंग 2.5 घंटे और इवनिंग 2.5 घंटे. 2.5 आवर्स आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, 2.5 आवर्स आपको इवनिंग में पढ़ना है. तो कम से कम 5 आवर्स आप डेली पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. और टोटल 6 महीने आपको लगेंगे, टोटल 6 मंथ लगेंगे आपको पहली बार गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. तो 30 डेज में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, फिर नेक्स्ट 30 डेज में आप 2 मोर सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे. तो इस तरीके से एक एक महीने आपको लगेंगे 2-2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में. आप पहला पेयर यूज़ कर सकते हो डिजिटल लॉजिक और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एल्गो का, कोआ कंप्यूटर नेटवर्क का, ओएस डीबीएमएस का, टॉप कंपाइलर का, सीडीएस और जीए का. So these pairs you can use so that you can complete your syllabus within 6 months. जिसमें कि 1 मंथ में आपको 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली रन करने हैं
सुबह आपको 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है और शाम को 2.5 घंटे आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जब एक बार आपका पूरा गेट सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको काफ़ी आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार, ये सब्जेक्ट तो काफ़ी आसान था, ये सब्जेक्ट तो अभी भी बहुत टफ लग रहा है, इस पर और काम करने की ज़रूरत है, एंड लाइक सो ऑन। अब एक बार सिलेबस कंप्लीट जब आप करोगे ना, तो सिलेबस कंप्लीट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो भी पढ़ रहे हो सीक्वेंस में पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिना कुछ स्किप किए। दूसरा कि आपको हमेशा पहले टॉपिक को 100% क्लियरली पढ़ना है, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले टॉपिक पे कोई डाउट है तो उस टॉपिक के डाउट को क्लियर करना है, तभी आप दूसरे टॉपिक पे प्रोसीड करें। तीसरा, आपको कोई भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया है तो उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और चेक करें कि वो टॉपिक आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपके पीवाईक्यू, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू करेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यू हैव बीन सक्सेसफुल। अदरवाइज यू नीड टू रीडू दैट टॉपिक। शॉर्ट नोट्स आपको डेली बनाने हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो 5 घंटे में, पूरे एक दिन में, उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखो। रिवाइज करना है डेली, वीकली और मंथली। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज करते रहो, और या फिर उसके बाद फिर सैटरडे संडे उसको रिवाइज करो, फिर उसको मंथ के एंड में रिवाइज करो। तो ये रिवीजन का पैटर्न बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने रिवीजन करना छोड़ दिया, दैट मीन्स कि जो भी आपने कवर किया था वो सब बर्बाद। ओके, तो ये आपको करना है। देखो, 29 अगस्त आज है, 29 अगस्त से लेकर के 29 जनवरी तक आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट योर गेट 2025 प्रोग्राम सक्सेसफुली। तो उसके लिए आपको पहले के 6 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। डेली 5 आवर्स पढ़ना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। तो 2.5 घंटे सुबह कोई एक सब्जेक्ट, 2.5 घंटे शाम को कोई दूसरा सब्जेक्ट। पैरेलली यू कैन रन 2 सब्जेक्ट्स। तो आप 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करें, तो फर्स्ट 30 डेज में आप 2 सब्जेक्ट्स में डीएलडी और ईएम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में आप ईडीएम एंड एल्गो ले सकते हैं, और इस तरीके से 6 महीने में आप ये पूरा गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अब गेट के सिलेबस को कंप्लीट करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको सीक्वेंस से पढ़ना है। आपको ट्राई करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल क्लियर हो, 100%, कोई डाउट ना हो। उसके बाद ही आप दूसरे टॉपिक को प्रोसीड करें। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कोई टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लगेगा कि वो टॉपिक आपको कितना आ चुका है। शॉर्ट नोट्स देखो डेली बनाना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में लास्ट मोमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पर शॉर्ट नोट्स बनाने का ध्यान ही नहीं रहता, या फिर आलसपन कि नहीं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, उसमें बड़ा मेहनत है यार। पर ये मेहनत आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम के एंड पे। तो शॉर्ट नोट्स प्लीज़ डेली प्रिपेयर करें और उनको रिवाइज करें वीकली, डेली एंड मंथली। यानी कि जो आज आपने पढ़ा वो आप आज रिवाइज कर लो, और फिर सैटरडे संडे रिवाइज करो, एवरी सैटरडे संडे, और फिर आप उसको मंथली रिवाइज करो। जब एक मंथ पूरा हो जाए उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को पढ़ने पे, तो आप मंथली उसको रिवाइज करो। जब एक वीक कंप्लीट हो जाए तो उसको वीकली रिवाइज करो, और जब तक वीक कंप्लीट ना हो तब तक आप उसको डेली रिवाइज करो। ये पैटर्न अगर आप लोग फॉलो कर लोगे ना, आप कोई भी पढ़ी हुई चीज़ को भूलोगे नहीं। नेक्स्ट इज राइट डाउन मिस्टेक्स डेली दैट यू आर डूइंग व्हाइल सॉल्विंग। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके सही ही हो। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन मिस्टेक्स को लिखना बहुत ज़रूरी है मिस्टेक बुक में। तो आप मिस्टेक्स के लिए मिस्टेक बुक को मेंटेन करें, और शॉर्ट नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बुक को मेंटेन करें। हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको उस सब्जेक्ट पे कितना पकड़ हुआ है, कितना उस सब्जेक्ट को आप समझ पाए। शॉर्टकट ट्रिक्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप थ्योरी टाइप की चीज़ों को याद कर सकें। याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी ऐसी चीज़ें, कंप्यूटर नेटवर्क, ओएस, डीबीएमएस। तो इसलिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपको खुद से अपने डेवलप करने हैं, सो दैट कि वो चीज़ें आप चुटकियों में याद कर सको। ओके, और अगर आप इस
स्टडी प्लान को फॉलो करते हो तो मेरे अपकमिंग कोर्सेज कुछ इसी सीक्वेंस में स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, जिसमें कि ये मेरे सारे सब्जेक्ट हैं और इन सभी सब्जेक्ट में मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। तो आप लोग मेरे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। अब देखो रिवाइज करना है तो कैसे करना है, जैसे कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा आज, तो जो भी कंसेप्ट आपने आज पढ़ा है उसको आप लिखो एक पेज में। तो एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो वो आधे पेज में लिखो, दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट आप सेकेंड हाफ पेज में लिखो। या फिर ऐसा करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1 पेज अलग लो, ईएम के लिए 1 पेज अलग लो और सिर्फ हाफ पेज को फिल करो फॉर 1 डे, कि 2.5 घंटे में जो भी आपने पढ़ा आपको इस एक पेज के आधे पेज में लिखना है, शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो इससे क्या है कि एक दिन की पढ़ी हुई चीज़ जब हाफ पेज में आप लिखोगे तो रिवीजन करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होंगे वो बहुत क्रिस्पी होंगे, एट द सेम टाइम बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होंगे। बाय यूजिंग दिस एवरी सब्जेक्ट, अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर लेते हो सारे सब्जेक्ट के लिए, कि देखो 30 डेज में जो भी आपने पढ़ा हर एक डे को आप हाफ पेज में लिख रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स को, तो 30 डेज डिवाइडेड बाय हाफ 15 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो एट द एंड ऑफ द गेट एग्जाम यू विल बी हैविंग 150 पेजेस का शॉर्ट नोट्स बुक वेयर यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, अब आपने एक बार गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको दूसरी बार फिर से गेट का सिलेबस कंप्लीट करना है, सेम वही पूरा शेड्यूल रहेगा। अब आपको दूसरी बार गेट का सिलेबस फिर क्यों कंप्लीट करना है विद द सेम सीक्वेंस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 बार कम से कम गेट के सिलेबस को कंप्लीट करें। पहली बार में आपको आइडिया लगता है कि हाँ ऐसी ये चीज़ें ऐसे पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, या ये टफ लग रहा है, ये आसान लग रहा है, इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, इसको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, या फिर इसको तो मैं बहुत आसान है, इसको तो मैं एक बार पढ़ लूँ हो गया मेरा। तो ऐसा होता है। दूसरी बार जब आप गेट के सिलेबस को पढ़ने बैठते हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगती है और आप चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने लगते हो, तो इससे काफ़ी आसानी होती है गेट प्रॉब्लम्स को समझने में। एग्जाम टाइम में ऐसा क्यों होता है कि 3 घंटे मिलते हैं 65 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब भी एग्जाम के क्वेश्चन समझ नहीं आते, जलेबी की तरह लगते हैं। तो वो जलेबी की तरह इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने उनको कंप्लीट भी जलेबी की तरह ही किया है। आप जितना चीज़ों को आसानी से पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी और गेट के क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे एग्जाम टाइम पे। तो इसलिए जितना आप गहराई से चीज़ों को पढ़ोगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगी। इसलिए सिर्फ एक बार गेट के सिलेबस को कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 2 बार गेट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी बार गेट के सिलेबस को कंप्लीट करने में जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे थे पहली बार में वो अब आपको थोड़े थोड़े आसान लगने लगेंगे, और जो आसान लगते थे वो तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। दूसरी बार गेट के सिलेबस कंप्लीट करने में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी और हो जाए दूसरी बारी में, और उन टॉपिक्स पे आपका और भी अच्छा पकड़ बन जाए जो आपको पहले से आ रहा था, और वो टॉपिक आपको थोड़े थोड़े और समझ में आने लग जाए जो बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे। तो ये सेकेंड टाइम गेट सिलेबस को कंप्लीट करने का ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अब 1 साल हो गए खत्म। 1 साल आपने क्या किया गेट 2025 की प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल में आपने 2 बार गेट का सिलेबस कंप्लीट किया 6-6 महीने करके, और इसमें आपने खास इन बातों का ख्याल रखा। आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया, आपने मिस्टेक बुक प्रिपेयर किया, आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिया और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो। तो इस 1 साल में आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया तगड़ा वाला, शॉर्टकट ट्रिक्स बना ली है, फिर आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिया है और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, आपने सारी पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए हैं। अब 1 साल के बाद क्या, तो ऑब्वियसली 1 साल के बाद आप अगेन क्या करोगे, यहाँ पे जब 1 साल खत्म हो जाएंगे तो आपके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, और वो है रिवीजन बुक, जिसमें कि आपने हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 15 पेजेस में बना लिया है, और उन रिवीजन शॉर्ट नोट्स में आपने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स बनाए हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट वाली आपने उस रिवीजन शॉर्ट नोट्स में लिखा है। और मिस्टेक बुक में आपने लिखा है जो मिस्टेक्स आपने सिलेबस को कंप्लीट करते वक्त, या फिर जो मिस्टेक्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, या फिर जो मिस्टेक्स आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते वक्त की हैं, उसको आपने मिस्टेक बुक में लिखा है।
और शॉर्टकट बुक एक अलग बनाना जिसमें कि शॉर्टकट ट्रिक्स आपने खुद के बनाए, कुछ डेवलप किए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए जो याद नहीं हो रहे थे। तो ये 3 बुक आपके पास होंगे 1 साल के बाद, जब आप 2 बार गेट के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में हैं और रिवीजन बुक, मिस्टेक बुक, शॉर्टकट बुक्स आपके हाथों में हैं। तो ये आप तैयार हो गए हैं, तो अब 70% तो अपने गेट एग्जाम के लिए रेडी हो गए हैं। तीसरी बार एक और बार गेट के सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत है। तो आपको देने हैं दिस टाइम सिर्फ 5 मंथ्स नहीं, 5 मंथ्स नहीं, सॉरी, सिर्फ 5 डेज देने हैं 2 सब्जेक्ट को, 5 डेज देने हैं। तो इस तरीके से कितना दिन लग जाएगा, मतलब कि 1 मंथ लग जाएंगे आपको तीसरी बार गेट के सिलेबस को विजिट करने के लिए। आपको इस बार गेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करना है, आपको गेट के सिलेबस को विजिट करना है। वो कैसे होगा, तो आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एक और बारी देना है। अगर आपने पहले का टेस्ट जो खरीदा है वो खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, वहाँ पे नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और फिर आप हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दो। तो इन दोनों सब्जेक्ट का आप 5 डेज में दो। कितने देने चाहिए वैसे, तो आप एक सब्जेक्ट का 5 से 6 भी मॉक टेस्ट दे देते हो तो बहुत है, और अगर उससे ज़्यादा आपको अवेलेबल है तो देने में कोई भी बुराई नहीं। तो 13th मंथ आपको ये करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखो। पहला कि आप मिस्टेक्स डेफिनेटली लिखो, जो भी आप मॉक टेस्ट देते वक्त जिस भी क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हो उस मिस्टेक को उस एक बुक में लिखो, मिस्टेक बुक में। फिर कन्वर्ट द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले इन शॉर्ट नोट्स। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट जब देते हैं ना तो वहाँ से भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, कुछ नए नए फॉर्मूले सीखने को मिलते हैं, तो वो भी अपने नोट्स में लिख लेना। डू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कंसेप्ट विच यू डिड रॉन्ग। तो मॉक टेस्ट में जिस भी क्वेश्चन को आपने गलत किया, हो सकता है वो किसी कॉन्सेप्ट से हो, ऑब्वियसली होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको ये सारे काम करने हैं मॉक टेस्ट देते वक्त। अब 14th एंड 15th मंथ क्या करना है, तो 14th एंड 15th मंथ इम्प्रूवमेंट मंथ होता है, जिसमें कि आप जब मॉक टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद आपको 2 महीने और देने हैं उन सब्जेक्ट्स पे अटेंशन के लिए जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगेगा। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तब पता चलता है कि कौन हमारा दोस्त था और कौन हमारा दुश्मन था। तो दोस्ती पता चल गई होगी आपको मॉक टेस्ट देने के बाद, और दुश्मन कौन है वो भी पता चल गया होगा। अब जब दुश्मन को दोस्त बनाना है तो उसके लिए हमें 2 महीने और लगेंगे। उन 2 महीने में आपको 10-10 दिन देना चाहिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आसान लग रहा है तो उसमें कम नंबर ऑफ डेज ले लेना। अब 10-10 दिन दो हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से 60 दिन आपको लगेंगे हर एक सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने में, समझने में, विद फुल डाउट सॉल्विंग। क्योंकि अब असली मायने में आपके डाउट्स होंगे माइंड में, जब आप मॉक टेस्ट दे चुके होगे, जब बहुत सारे PYQ सॉल्व कर चुके होगे, तब आपके माइंड में और भी ताज़े ताज़े डाउट्स आए होंगे जिनको अब फाइनली यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन आपके पास 25 डेज जो बचे हैं, देखो 15 मंथ्स कंप्लीटेड, 17 मंथ्स हैं और 15 मंथ्स उसमें कंप्लीट हो गए। उसमें जो 25 डेज हैं, वैसे तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपने 3-4 बार गेट सिलेबस को कंप्लीट किया है ना तो उसी वक्त आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बट फिर भी हम कहते हैं ना कि यार गलती से छूट ना जाए, तो कोई भी PYQ गलती से भी ना छूटे, इसका खास ख्याल आपको इन 25 डेज में रखना है। तो 25 डेज में आपको 4-4-4-4 डेज देने हैं हर एक सब्जेक्ट पे उनके PYQ को सॉल्व करने में और उनको रिवाइज करने में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप मिस्टेक बुक में लिखें। फिर जो भी उधर से भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको लगते हैं वो आप शॉर्ट नोट्स में लिख दें। फिर जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी PYQ आपने गलत किया है उनकी डिटेल्ड स्टडी करें कि क्यों गलत हो गया, और फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ें। वैसे तो बहुत ही रेयर होगा
कि इतनी सारी चीजें फॉलो करने के बाद एट दिस स्टेज आपको कुछ गलत हो, देन आपको देना है 20 डेज का फुल मॉक टेस्ट। अब आपको यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट देने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हो, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट किया है, वो भी 3 से 4 बार। उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे चुके हो, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वाले सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, शॉर्ट नोट्स भी आपके पास है, आपके पास मिस्टेक बुक भी है, आपके पास शॉर्टकट ट्रिक बुक भी है। उन सबको प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद आप 20 डेज का फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे भी वही चीज ध्यान रखनी है कि जब फुल मॉक टेस्ट दें आप, तो आपको मिस्टेक्स लिखना है डेली, जो भी आप फुल मॉक टेस्ट में कर रहे हो। उधर से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूला लग रहा है पता, तो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है और आपको डिटेल्ड स्टडी करनी उस कॉन्सेप्ट की जो आपने फुल मॉक टेस्ट में सॉल्व करते वक्त गलत किया है। नाउ द लास्ट थिंग इज रिवीजन टाइम। तो वैसे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, उससे पहले ही जैसे आप 20 टाइम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, तो हर एक मॉक टेस्ट को देने से पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। जब 20 टाइम्स आप मॉक टेस्ट दोगे, तो 20 टाइम्स रिवीजन भी करना है बिफोर एवरी मॉक टेस्ट। तो रिवीजन तो यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह 3 घंटे आपको एग्जाम देने हैं और उससे एक दिन पहले शाम को 3 घंटे रिवाइज करना है। तो सुबह 3 घंटे एग्जाम देना है, शाम को 3 घंटे रिवाइज करना है। और ऐसे करते करते अगर आप 20 नहीं भी दे पाओगे, थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, तो 1 मंथ दे दो, क्योंकि टाइम तो बचा ही होगा। तो ये था आपका टोटल 17 मंथ्स का स्ट्रैटेजी। तो 17 महीने का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया है, जो इस तरीके से है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी।